जब से मेरे नैना तेरे नैनों से लाज हुए। अरे भैया धोखा देख लियो। दोस्तों कहते हैं कि अगर गधा घोड़े की चाल चलेगा तो वो कैसा लगेगा। भाई देखो आज की क्लिप्स में ऑसम भाई लेके आया है कुछ ऐसे ही क्लिप्स जहां कुछ लोगों ने ऐसी कोशिश करी कि उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि वो दुनिया के सबसे डम इंसान हैं। तो चलिए अब बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज की इस हंसोड़ी क्लिप्स को। नंबर 1 दोस्तों वैसे बच्चों को डराने के लिए माँ क्या क्या करती है, कहती है ये बिस्किट मैं किसी और को दे दूंगी, ये खाना मैं कुत्ते को खिला दूंगी। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ जिसको आप देखने के बाद हंसी रोक लें तो फिर मैं आपको मान जाऊं। दोस्तों यहाँ ये बच्चा बस की पिछली सीट पे बैठा है, यहाँ बगल में एक आदमी भी बैठा है। अब आंटी जी बार बार इस बच्चे को जो उठ के सीट से नीचे चला जा रहा है उसे मनाने के लिए क्या कह रही है जरा सुनिए। यहाँ बैठो, ये बिस्किट मैं अंकल को दे दूंगी। सुनते नहीं हो बिल्कुल भी हैं? मैं अंकल को दे दूंगी बिस्किट। अब यहाँ कुछ देर बाद जब इस लड़के का आप रिएक्शन सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ यार ये तो सच में यार घोंचू है। अब नहीं बैठे ना आराम से तुम, तो मैं ये बिस्किट अंकल को दे दूंगी। अरे आंटी देना है तो दो, तुम्हारे चक्कर में दोस्तों भागे आ गए। नंबर 2 दोस्तों वैसे तो रील्स बनाना और रील्स में लड़कियां बनना ये तो ट्रेंड कब से चल रहा है, लेकिन ये स्कूल्स में नहीं होता था। अब देखो रील्स का भूत इतना सवार हो गया है कि स्कूल्स में भी इस तरह के डांस कराए जा रहे हैं। ओहो हमारा भविष्य तो सीधे माउंट एवरेस्ट की तरफ निकल गया है हाँ रील्स बनाने में। नंबर 3 दोस्तों वैसे चुनावी रैलियों में नारे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है कि हम आपको ये क्लिप दिखा देते हैं, लेकिन इस नारे में जो नारा लगा है ना ये कोई अपने पसंदीदा पॉलिटिशियन के लिए लगाएगा और वो भी नारे में, ये किसी ने सोचा नहीं था। वैसे भाई साहब देखिए इन्होंने आई लव यू कहा, उसके बाद से जो कुछ लोगों ने इसे रिपीट किया है उनको हमारी तरफ से एक ऑसम सलूट तो बनता है मेरे भाई। जिंदाबाद 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 I love you। नंबर 4 दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज और इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ी जब आपको रमी खेलने को कह सकते हैं तो भाई ताश खेलने में क्या गलती है, इसे भी तो प्रोफेशन बनाया जाना चाहिए कि नहीं। अब जरा देखिए ये जर्नलिस्ट पहुंच गया है इस लड़के के पास और इस लड़के के पास पहुंच के ये सवाल करता है कि ताश क्यों खेलते हो भाई, तो ये क्या कहता है और उसके बाद से जब ये पूछता है कि आपके घर वाले कुछ नहीं कहते तो वो कहता है कि भाई पापा भी इधर ही है। एक्सक्यूज मी इधर आइए। क्या नाम है आपका? पवन। उम्र क्या है? 15। अभी से आप ताश खेल रहे हैं? हाँ घर पे दिक्कतें हैं तो कमाना पड़ता है। घर पे दिक्कत है तो ताश खेलते हैं, वाह क्या बात है। घर वाले मना नहीं करते आप? नहीं पापा उधर खेल ले मैं इधर खेल ले। नंबर 5 दोस्तों अगर कुछ साल पहले अगर कोई कह दे कि जाओ सड़कों पर लड़कियों की तरह नाचो तो कोई हैंडसम लड़का क्या ये करेगा, लेकिन वक्त बदल गया है और आज सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में लोग क्या क्या कर रहे हैं जरा देखिए इस नचनिए को जो सड़क पे महफिल जमा रहा है, लेकिन महफिल है कहाँ? अरे वो तो यहाँ मोबाइल में देख रही है इसके डांस को। नंबर 6 भले ही आजकल बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हुआ है और साउथ फिल्में खूब चल रही हैं, लेकिन कुछ गानों का असर कुछ ऐसे लोगों पर हो जाता है जो अगल बगल देखते ही नहीं है कि कौन है। अब जरा देखिए जब से तेरे नैना जब से मेरे नैना तेरे नैनों से लाज हुए। नंबर 7 दोस्तों आजकल मैं देख रहा हूँ कि रील्स में एक ट्रेंड है कि दूसरे को कमजोर दिखा दो, दूसरे को गरीब दिखा लो और व्यूज पालो। अब देखिए इसका उल्टा कभी कभी असर हो जाता है। जरा देखिए इन बॉडी बिल्डर भाई साहब को, इसने एक पतले लड़के को पकड़ा और कहा कि इस गाड़ी को नीचे करके दिखा। जब ये लड़का नहीं कर पाया, डेफिनेटली ये नहीं कर पाता, तो इसने कहा कि अरे यार ये तो काम हमारा है। लेकिन आप सोचिए कि आगे क्या हुआ। इसी की लाठी इसी के सर बज गई और इससे भी ये गाड़ी टस से मस नहीं हुआ। वाह मेरे भाई तुझे लाइक तो ऐसे भी मिले, लेकिन जैसे तू सोच रहा था वैसे नहीं मिले। नंबर 8 देखो यार कौन सा नशा करता है पता चल गया है। ये लड़का क्या करना चाह रहा है, मतलब इसके पास किराए के पैसे नहीं है तो ये पुलिस को ही सीधे फोन कर दे रहा है 100 नंबर पे और उसके बाद से इसके जवाब सुन के आप कहेंगे कि भाई क्या कॉन्फिडेंट में है ये लड़का यार। पहले 100 नंबर फोन किया था? जी कराया था। क्या कही थी? मैंने गया था, मुझे गुन्नौर जाना था थाने। गुन्नौर जी।
संभल में? गिन्नौर। संभल से आ गए? जी जी जी। तो 100 नंबर पे फोन करा तुमने कि मुझे गुन्नौर जाना है? जी सर, मैंने 100 नंबर पे फोन करा। तो 100 नंबर की गाड़ी लेके जाएगी तुझे? सर 100 नंबर पे फोन करा था और 100 नंबर की गाड़ी नहीं लेके जाएगी। अच्छा जी। और ये बस चल रही है, ये किराए के पैसे नहीं है। किराए के पैसे नहीं है? जी। तो 100 नंबर की गाड़ी से जाओगे तुम गुन्नौर उझारी से? जी सर। अच्छा, नशा वशा करते हो कुछ? नशा नहीं करता, मैं चिलम पीता हूँ। अच्छा, चिलम कहाँ है? भांग वांग नहीं है मेरे पास, ये खाली चिलम है, ये पीता हूँ मैं बचपन से। अच्छा जी सर। तो सवारी के लिए पढ़ा लिखा भी हूँ मैं। पढ़ा लिखा भी हो? जी। तुम्हारी गाड़ी तो है? जी। तो इससे थोड़ी लेके जाएंगे तुम्हें गुन्नौर? क्यों, इससे जा नहीं सकते क्या? गुन्नौर? जी। ये अमरोहा जिले की है ना, वहाँ की उझारी की गाड़ी? ये कोई से भी जिले की हो, है तो सरकारी। अच्छा जी। तो तुम्हें इससे ही जाओगे? इससे जाना है मुझे। बस से नहीं जाओगे? बस से नहीं जाऊंगा। नंबर 9 दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा क्लिप जिसमें ये दारू पी के लेटे हुए इंसान को मिल गया एक कुत्ता, और ये कुत्ता क्या करना चाहता है अब आप इसी क्लिप में देख लीजिए। आपकी हंसी ना छूट जाए तो फिर मुझसे कहना। नंबर 10 दोस्तों, शादियों में जाओ और इस तरह के बवाल ना करो तो फिर क्या खाक शादियों में आप जाते हो। जरा देखिए इस इंसान को, ये महान इंसान पता नहीं कौन सा नशा करके पहुंच गया है शादी में, और जिस तरह का ये डांस कर रहा है, भाई शराबी में इसे कास्ट करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि ये पैदा ही नहीं हुआ होगा तब। नंबर 11 भाई साहब, ये चले गए हैं नाले में। हाँ, अब इनको निकालने के लिए पूरी भीड़ लगी है, और ये देखो यार फुटेज खा रहे हैं। चलिए आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा फुटेज रहा जिसको आपने देखा और बहुत एंजॉय किया। मतलब सबसे ऑसम का तमगा किसे आप दोगे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जाते जाते लाइक बटन दबा दीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि टेंशन आप ही को थोड़ी ना है, और लोगों को भी है, तो उन्हें भी ये वीडियो दिखाइए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।